सर ये जब मैंने मतलब वर्कशॉप शुरू किया था, जब बहुत बहुत साल पहले, तब मेरे जो वर्कशॉप के जो टीचर थे, मतलब तब उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी एक्टिंग दिल से नहीं करोगे तुम, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं आया तो ऑडियंस तुम्हें यहाँ से देखना बंद कर देगी। और जब यहाँ से देखना बंद कर देती है तो ऑडियंस सबसे पहले ये देखती है उसके बाल मस्त है, उसके कपड़े मस्त है, उसकी चाल मस्त है, उसके डांस मस्त है, उसके जूते मस्त है, बाकी का बैकग्राउंड मस्त लेते हैं ये लोग। लेकिन जो दिखने वाली चीज होती है वो ये होता है, उसके लिए ये के लिए आपको यहाँ से करना पड़ता है। तो अगर आप दिल से परफॉर्म नहीं करोगे, अगर कैमरा के सामने हो या हमारी नॉर्मल ऑडियंस के सामने भी अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं या स्ट्रीट प्लेस करते हैं, अगर आप दिल से नहीं करोगे तो वो चीज, आपके भाव आपके चेहरे पे आएगा नहीं। तो ऑडियंस को वो चीज रियल नहीं लगेगी, फेक लगेगी, झूठी लगेगी। अगर आपको ऑडियंस को रियल बनाना है, उसको अपने पास लाना है, तो आपको भी सच्चा रहना पड़ेगा यहाँ से। नहीं नहीं, ये चीज का बहुत बड़ा इत्तेफाक है सर। ये अगर चीज नहीं होगी तो हम ऑडियंस को बता ही नहीं पाएंगे। ये देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, मेकअप का कंसेप्ट है ना, मैं आपको बहुत सिंपल सा बता दूं। मेकअप का कंसेप्ट पहले भांगवाड़ी होती थी। तो भांगवाड़ी में, या फिर आप देखोगे तो वो जो हमारे कथक के जो कलाकार होते हैं, या फिर आप साउथ में जो जाओगे तो आपने वो फिल्म देखी होगी, कंतारा फिल्म देखी, उसमें जो मेकअप होता है वो चीज इसीलिए होती है ना कि आपके हाव भाव दूर के ऑडियंस को दिखता नहीं है। तो आप जितना लाउड कहोगे, जितना आप आंखें खोलोगे, जितना आपके चेहरे पे वो चीजें होगी, तो वो ऑडियंस को भी पता चलेगा कि अच्छी ऐसी भी कोई चीज होती है। मेकअप से क्या होता है ना, वो आपके अंदर का एक लेयर होता है, वो छुपता है। वो बोला जाता है कि मेकअप के पीछे कुछ और दुनिया होती है, मेकअप के सामने कुछ और दुनिया होती है। तो हमें दुनिया कुछ और दिखानी होती है, तब जाके आपके दिमाग में वो दुनिया बैठती है, ऑडियंस के दिमाग में वो दुनिया बैठती है। तो ये मेकअप का जो टचअप होता है वो इसलिए होता है, हल्का फुल्का इसलिए होता है, ताकि अगर वो सन आ जाए या फिर कोई चीज आपकी धूल मिट्टी उड़ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको साफ करना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए वो टचअप का है। तो ये इत्तेफाक बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं वो मतलब मैं मानता हूँ कि मेकअप करना बहुत जरूरी है। बड़े एक्टर ने बहुत सही कहा है कि ये अगर आपकी एक्टिंग सच रहेगी, रियल रहेगी, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपकी एक्टिंग सच रहेगी, रियल रहेगी, दिल से रहोगे, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। प्लान तो बहुत है, क्योंकि 144 सालों में पहली बार आता है, मतलब हर 144 साल में आता है। हम 144 साल तो जी नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत मन करता है जाने का। थोड़ा सा शेड्यूल टाइप है, एकदम टाइट है, तो हम लोग जा नहीं पा रहे, लेकिन मन बहुत करता है। और जो भी गए हैं वो सब के सब मन से इतने प्रफुल्लित है, मन से इतने खुश है। उन सबको मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जो मतलब 2 करोड़ों लोग दुनिया से भर भर के आते हैं, पूरी दुनिया से भारत में आते हैं, और ये संस्कृति हमारे सिर्फ भारत में है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं तो मैं अपने दर्शक प्रेक्षकों से नम्र विनती करूंगा कि खुद जाइए, जाइए, ये इस चीज का आनंद लीजिए। ये स्नान आपकी जिंदगी में सबसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी जिंदगी बदल देता है, आपका एक केंद्रित ध्यान कर देता है। हमारी संस्कृति को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे भी जाना है। अगर जब मैं जाऊंगा तब तक तो खत्म हो जाएगा। ऐसी चीज हमारी नजदीकी है, कुछ चीजें जो मैं अपने दर्शक मित्रों के साथ मैं ये अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ। पता नहीं, अगर कहीं बीच में से अगर मेरा जाना हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी जाइए, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति को कभी मिटने नहीं देनी चाहिए। वो जाकर आई होगी वो, क्योंकि वो बहुत आस्था मेरा बिलीव करती है, बहुत स्पिरिचुअल है वो है। यहाँ के सारे लोग, जो भी हमारे कलाकार हैं, जो भी हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो भी हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे लोग, जो हमारे को एक्टर्स हैं, सारे लोग धार्मिक है। कुछ लोग जल्दी जा पाते, उनको वक्त मिला तो मोनिका चली गई। हमारा तब शूट हो रहा होगा तो हम नहीं जा पाए। तो इट्स अ ब्लेस्ड दैट शी हैज गॉन देयर। वो उसका एक आशीर्वाद है, उसके उसके माँ बाप का आशीर्वाद है कि वो जा पाई। उसका एक कॉन्फिडेंस है जो वो जा पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑडियंस बदल गई, ऐसा कुछ नहीं। ऑडियंस का टेस्ट कभी बदलता नहीं। ऑडियंस को वही टेस्ट जो सालों से है, उनका भी टेस्ट, जैसे वो एक फीलिंग होती है। अगर आपको कभी एक अच्छी वाली फीलिंग आ जाएगी तो अच्छी कोई फिल्म, आपको बुरी फिल्म भी अच्छी लग जाएगी। और अगर बुरी फिल्म, अगर आपको बुरी फील हो रहा होगा तो अच्छी वाली फिल्म भी बुरी लगने लगेगी। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन वो मर्म होता है। एक उसका भी एक सही टाइम होता है, सही एक टाइमिंग पे अगर वो फिल्म बन जाए, टाइमिंग पे अगर, जैसे अक्षय सर ने भी बोला था कि टाइमिंग, हर एक टाइम, एक फिल्म का एक टाइम होता है। अगर उस टाइम पे वो जल्दी फिल्म बन के रिलीज हो जाती है तो उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। और प्लेटफॉर्म्स, कोई मतलब मैं उसको ये नहीं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म ही इसमें आएगी तो मतलब वो हिट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दर्शक मित्र ऐसे देखते हैं। मतलब पहले थिएटर होता था, प्लेस के थिएटर होते थे, अभी बड़ा सा फिल्म का थिएटर है, तो वहां पे पहले फिल्म लगती है तो वहां पे भी लोग देखने जाते थे। अब जब कोविड आ गया था तो प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा हो गया, तो लोगों ने इतने में देखना शुरू कर दिया था। तो लोगों को थोड़ा सा इतने में ही होगा, जबकि वो फिल्म बहुत बड़ी में ही
ग्रैंड्योरली बनती है, ऐसा नहीं कि वो छोटे में बनती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता। राइटर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर राइटर्स अच्छे हैं, हमारे राइटर्स बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, हमारे मेकर्स बहुत मेहनत करते हैं उसको बनाने की, एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं। कभी कोई चीज़ होती है जो क्लिक हो जाती है हमारे दिमाग में कि अरे हाँ यार ये चीज़ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो फिल्म हिट है। अगर वो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो फिल्म हिट नहीं है। तो सारी दारोमदार हमारे ऑडियंस के ऊपर है। अगर वो चाहती है, वो माँ बाप है, अगर वो चाहती है तो हमें हिट बना दे, अगर वो चाहती है तो हमें घर बिठा दे। देखो, दुख होता है जब शो बंद हो जाता है। मतलब खुशी तब महसूस होती है एक आर्टिस्ट को या फिर टेक्नीशियन को या फिर डायरेक्टर्स को, उनको खुशी बहुत अच्छी महसूस होती है कि एक नया शो आ रहा है, तो वो खुशी होती है। ऑडियंस भी उसके लिए वेट करती है। दुख तब होता है जब अचानक से बंद हो जाता है, तो और एक्टर्स को बहुत बुरा लगता है, टेक्नीशियंस को बहुत बुरा लगता है। कोई भी, जितने भी एक्टर्स है, टेक्नीशियन है, या हमारे डायरेक्टर्स है, या क्रिएटिव्स हैं, या फिर चैनल्स है, कोई भी नहीं चाहता कि शो बंद हो, ऑडियंस को हम आधे में छोड़ दें, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन वो एक होता है कि इसका साथ यहीं तक था, तो वहीं पे बंद हो जाता है। चाहे वो, आप जैसे पौधा ले लो, अगर आप पौधे को अच्छे से फीड करते हो, उसको सनलाइट अच्छी मिलती है, तो पौधा बड़ा हो जाता है। अगर उसको सही टाइम पे, सही वक्त पे उसको पानी नहीं मिलेगा, या फिर उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, या फिर उसको खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएगा, मुरझ जाएगा। तो वो उगने से पहले ही बंद हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, मर जाएगा। तो वैसी चीज़ होती है। कोई भी एक्टर्स बुरा नहीं होता है, हाँ कमेंट्स होते हैं। बहुत एक सिंपल सी बात है जो मैं कहना चाहूँगा। पहले दिन से लेके जब आप कास्ट होते हो, तब से लेके, जब एक्टर्स की बात करें तो पहले दिन से लेके जब आप कास्ट होते हो, जब शो बंद होता है, तब तक आपको 1000% देना होता है। धोनी साहब ने बहुत अच्छी चीज बोली थी कि फॉर स्टेइंग ऑन द पिच यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू गिव योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन अगर बोला जाए, पहले दिन जब शुरू बोले एक्शन, और जब बोले लास्ट में बोले कट, तब तक आपको जीना है, उसी में जीना है, उसी में मरना है। जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके अलावा जाना कहाँ। तो आपको उसी में रहना है, आपको कंसिस्टेंट देना है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना है। नहीं पसंद आया ठीक है, कोई बात नहीं, आप मायूस मत हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना, आप देते रहिए अपना। बाकी छोड़ दीजिए, उसके ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा नहीं समझता। आप ही के सवाल में आप ही का जवाब है। जैसे आपने बोला कि आ, अंदर से कोई चीज़ नहीं होती। आर्टिस्ट अपना काम भी कर लेता है, परफॉर्म भी कर लेता है, लिखा हुआ बोल भी लेता है। तो वो लिखा हुआ बोलता है, परफॉर्म करता है, दैट मीन्स कि वो चीज़ वही दे रहा है जो आपने मांगी है। तो वो उसका, तो वो उसमें कोई छेद भाव नहीं करता, या फिर कोई गलत काम नहीं सोचेगा कि मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्यों करूंगा। ऐसा कोई नहीं करता इस दुनिया में। हाँ, रातों रात निकाला जाता था, तो उसकी शायद कोई मजबूरी हुई होगी, आर्टिस्ट की कोई मजबूरी होगी कि उसने पहले से बोल दिया रहेगा कि मैं आगे से नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। आगे जाकर शायद उसका वो आखिरी पल हो। रही बात एज एन क्रिएटर्स की, तो क्रिएटर्स भी सोचते होंगे कि भाई इसके अलावा हम कुछ और नया ट्रैक में कुछ और लेकर आए, लेकिन बड़े वाले कई और शो में इनको वापस लेकर आए। तो ऐसा भी होता है, तो वो लोग ऐसा भी करते हैं। तो वो शायद ऐसा देखते हैं कि भाई ये इसमें वर्कआउट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप डॉक्टर की का करोगे, तो आप हाथ में सीजर्स और स्कैलपेन पकड़ के खड़े रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें ऐसी है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया, तो ये कैरेक्टर समझ में नहीं आया, तो उसे छोड़ दीजिए। अब उसमें ज़्यादा बुरा लगाने की चीज़ ज़रूरत नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लिए नहीं था। तो उसमें इतना बुरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बुरा लगता है जब हमें कोई बोल देता है कि यार कल से मत आना, तो अपने को लगता है यार कि हाँ ठीक है। ये मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हो चुका था। ऐसा नहीं था, मतलब मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था। वो सिनेरियो ऐसा था कि मैं एक शो कर रहा था, टीवी शो ही कर रहा था, लीड में शो कर रहा था। और वो एक ईटीवी गुजराती, आपने नाम सुना होगा, तो उसमें मैं लीड कर रहा था। तो मैं उसमें एक आखिरी टेक दे रहा था, जब एज एन एक्टर, एज ए लीड, मुझे ही नहीं पता था कि वो मेरा आखिरी टेक था। तो मैं पूछने गया कि जैसे ही टेक खत्म हुआ, तो भाई कल का कॉल टाइम, शो बंद हो गया। इट वॉज लाइक दैट। फिर दूसरे दिन मेरा प्ले था, नहीं पता था। तो थिएटर प्ले का भी शो, जब हम लोग का शो खत्म हुआ, तो प्रोड्यूसर ने बोला कि ये आखिरी शो। तो तीसरे दिन हम वेले हो गए, एकदम खाली पड़ गए। तो बुरा लगता है कि यार जो चीज़ हमने शुरू की वो अचानक बंद हो गई। आर्टिस्ट को भी ऐसे ही है, बुरा लग जाता है। फीलिंग है यार, पत्थर नहीं है, तो उसमें बुरे लगने की वाली कोई बात नहीं होती। इतना मन पे मत लो, मैं चीज़ इतना कहता हूँ। ऑल इज वेल। इसको हार्ट को एकदम सिंपल रखो, फॉर्म रखो, छोटे बच्चे बन के रहो, इसको छोटा बच्चा बन के रखो, इसको कुछ नहीं मालूम है, अपने को बहुत अच्छा रहता है। शॉकिंग था। ऐसा लगता था कि जैसे माँ बाप अगर हमें बोल देते हैं कि बेटा अब ये घर छोड़ के हमें कहीं और जाना है, तो जो घर में आपकी यादें होती है, वो आप यादें यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, और आप
फिर ये भी सोचना होता है कि आप कहीं और जाके नई यादें बनाएंगे, तो ये सोचो, ये ठीक है, ये याद को रखो। आजकल ना बहुत बुरी चीज हो गई है, मैं उसको बुरी ही बोलूंगा, कि लोग अच्छी चीजों को कैमरा में कैद करके रखते हैं और बुरी चीजों को दिमाग में रखते हैं, दिल में रखते हैं। उसको उल्टा कर लो, अच्छी चीजों को दिल और दिमाग में रखो, बुरी चीजों को कैमरा में रह के डिलीट मारो। आज हमने एक छोटा सा बहुत अच्छा प्यारा सा सीक्वेंस शूट किया है। हमारे जो को एक्टर हैं लाला, जो माला के भाई है लाला, उनके साथ हमारी लोग हाथापाई हो जाती है। तुलसी को वो जानबूझ के मारने का कोशिश करते हैं, जैसे वो हर बार करते हैं। और हर बार तुलसी के जो मतलब केयर टेकर्स होते हैं, यानी फैंस होते हैं, यानी उसके जो भाई है, गमला है, कजरी है, और मैं उसका जो बड़ा भाई था बंटी, वो उसको बचाने आ जाता है। और तुलसी को एक आइडिया सूझता है कि वो आइडिया ऐसा होता है कि वो अपने चेहरे पे सॉस लगा लेती है। सॉस इसीलिए लगाती है क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा, तुलसी हमारी बड़ी सयानी सोमवार से शुक्रवार शाम को 6:30 बजे और रिपीट 10:30 बजे, 11 बजे। प्यारा सा मैसेज यही कहूँगा, हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, माँ बाप का ध्यान रखो, माँ बाप को अपने साथ में रखो, माँ बाप की बात मानो, दोस्तों को अपने पास रखो, दुश्मन है तो उसको सामने रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ों को दिल में रखो, बुरी चीज़ों को डिलीट मारो। हंसो, खुश रहो, मुस्कुराओ, और धार्मिक धार्मिक रहो, धर्म को पालो, पढ़ाई करो। मैं तो यही बोलूँगा, पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा आपको दुनिया का नॉलेज मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि खुश रहो यार, और थोड़ा मोबाइल से दूर रहो। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल शेठ है, बंटी तुलसी हमारी बड़ी सयानी से, और आप देख रहे हैं मुझे ग्लिटर और ग्लैमर से।